हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और आप देख रहे हैं इंडस फोर्टी स्टेप्स। तो जगह देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम जो है वो जा रहे हैं आज मसोबरा। बट जो दिन की शुरुआत है वो हनुमान जी के दर्शन से हम करते हैं। तो हम सुबह सुबह जो है वो आ गए हैं जाखू टेम्पल। और ये आपको जो पीछे दिख रही है, ये हनुमान जी की जो मूर्ति है वो है। तो आपको जो है वो दर्शन तो हम कराएंगे ही, बट साथ में जो है इस जगह की जो विशेषता है उसके बारे में बताते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब रामायण में राम जी और रावण की लड़ाई हो रही थी, उस टाइम पे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो वैद्य सुसेन के अनुरोध पर जो है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जब हिमालय की तरफ बढ़े और उन्हें रास्ता जब समझ में नहीं आया, तो वो इस पर्वत पे जो है वो आकर रुके और उन्हें जो है यक्ष ऋषि ऋषि जी से मिले थे। और उनके निर्देशा अनुसार जो है वो आगे बढ़े और उन संजीवनी लेकर वापस आए। तो उन्होंने जो ऋषि थे उन्होंने उनसे एक प्रॉमिस लिया था कि जब भी उनको संजीवनी बूटी मिल जाएगी और जब वापस जाएंगे उस रास्ते से, तो उनसे मिलते हुए जाएं। तो उसका प्रॉमिस उन्होंने हनुमान जी ने पूरा किया था। और उसके बाद जो है ये टेम्पल यहाँ पे बना। मंदिर के लिए मॉल रोड से रोपवे की सुविधा भी है। आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, और अब तो मंदिर तक आने के लिए एलिवेटर्स की भी सुविधा हो गई है। तो जाखू टेम्पल के बाद जो है अब हम जा रहे हैं मसोबरा। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बता रखा था कि जो हमारा शिमला सीरीज है, आज उसका दूसरा दिन है और हम जा रहे हैं मसोबरा। तो मसोबरा से पहले जो है जाखू आप जा सकते हैं, और मसोबरा के साथ जो है आप कुफरी भी कर सकते हैं। कुफरी सेम रूट है, वहाँ से थोड़ा सा डाइवर्जन होता है कुफरी के लिए और मसोबरा के लिए। तो अगर आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमने जो किया है वो पूरा मतलब मसोबरा, जिसमें जाखू टेम्पल, मसोबरा, नलदेहरा का पैकेज लिया है और पैकेज के थ्रू जा रहे हैं, जिसमें हमें जो कॉस्ट आई है वो सीज़न के हिसाब से जो है वो वैरी होती रहती है। तो हमें जो अभी कॉस्ट है वो 1400 की है, जिसमें हमने जाखू कवर किया है, न मसोबरा एंड नलदेहरा। ये नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं मसोबरा एंड नलदेहरा की। जब भी आप ऐसे पैकेज लोगे वहाँ पे, तो आपको एक टूरिस्टी प्लेसेस जो होते हैं वो कवर किए जाते हैं। तो सेम चीज़ है, वो मैं आपको। तो जब आप शिमला आते हैं और जब आप मॉल रोड घूमते हैं या फिर आपको पूरे शिमला में कहीं भी आप जाओ, तो आपको जो पैकेज टूर वाले हैं वो आपको मिल जाते हैं। उनमें से आप किसी से भी बात करके अपना 1 दिन का 2 दिन का ट्रिप जो है आप बुक कर सकते हो, पैकेज बुक कर सकते हो। और सेम हमने भी किया था, हमने 2 दिन का ट्रिप बनाया था शिमला में, और शिमला और मॉल रोड और नियर बाई शिमला जो है वो हमने फर्स्ट एपिसोड में आपको बता दिया है। और जो दूसरा दिन है वो हमारा कुफरी हम नहीं जा रहे, और हमने मसोबरा, नलदेहरा और जाखू टेम्पल का रखा है। और उसके बाद जो है हम शाम को रिटर्न हो जाएंगे अपने घर के लिए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है मसोबरा टाउन। और ये जो जगह है ना, मतलब काफ़ी शांत है, पीसफुल है और नेचर से भरी हुई है। मतलब अभी पेड़, शांति सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो बहुत कम आते हैं और 1 दिन का ही ट्रिप बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल केवल हरियाली है, नेचर है। तो एक रीज़न ये है। और मॉल रोड जैसी, जो शिमला मॉल रोड जैसी भीड़ भाड़ जगह वाला प्लेस नहीं है। तो अगर आपको नेचर लवर हो आप, तो 1-2 दिन का ट्रिप आप बना सकते हो, शांति से यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हो, मसोबरा एंड नलदेहरा। और यहाँ पे आपको मसोबरा टाउन में काफ़ी होम स्टेज मिल जाएंगे रहने के लिए। तो आप जिसकी बुकिंग जो है आप ऑनलाइन कर सकते हो सर्च करके। तो
ये अब हम आ गए हैं अपने पहले डेस्टिनेशन जो है मसोबरा में, माता भद्रकाली टेम्पल। तो ये एक टूर जो हमारा पैकेज है उसमें पहला पॉइंट है जो ये हमें घुमाते हैं। और चलिए ये टेम्पल में मैं अंदर शूट नहीं करूँगी। वैसे मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि किसी भी मंदिर में जाएं तो अंदर शूट करूँ, बट हाँ, बाहर से मैं आपको ये मंदिर दिखा देती हूँ। पूरा वुडन का स्ट्रक्चर है। मैं अंदर भी गई थी बट मैंने शूट नहीं किया था। अंदर भी जो मंदिर है माता भद्रकाली का जी का, जो पूरा प्रॉपर अंदर टेम्पल है वो पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और ये जो प्लेस है सामने जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है, अगर आपने नोट किया होगा तो। और काफ़ी अच्छा है ये। और यहाँ पे जो है एक कैफेटेरिया भी है साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे। स्टे तो नहीं है यहाँ पे आसपास, बट हाँ आपको लाइक स्नैक्स के लिए आपको छोटे सा एक ये कैफेटेरिया रेस्टोरेंट मिल जाएगा। और मंदिर से जब आप नीचे आते हैं तब वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मैगी चाय मिल जाएगी। तो सेम है। और उसके बाद जो है अब हम आ गए हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे। और ये है नेचर पार्क के नाम से है। यहाँ पे टिकट भी है 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो टिकट लेने के बाद जो है हमने एंट्री की। अ, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है क्योंकि काले बादल काफ़ी आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। और यहाँ पे भी कोई शेल्टर नहीं है कि अगर बारिश हो गई तो हमें शेड मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं नेचर पार्क। अच्छा है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, और मौसम काफ़ी अच्छा है तो यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। अंदर अंदर यहाँ पे काफ़ी ट्रेल्स भी हैं और चिल्ड्रन पार्क भी है। और ये काफ़ी बड़ा भी है पार्क, पूरा नेचर पार्क जो है। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड टाइम था तो हम जो है थोड़ा सा जो है वो आपको दिखाते हैं। और ये बोर्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पे। वो टोटल जो है वो 9 पॉइंट्स हैं, मेन फीचर्स ट्रेल्स हैं यहाँ पे। तो फाइनली हमारा जो अब तीसरा डेस्टिनेशन है वो रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन इन मसोबरा। और यहाँ पे जो है ये एप्पल ऑर्चिड्स हैं, जो यहाँ पे रिसर्च किया जाता है एप्पल्स के ऊपर। वो एप्पल ऑर्चिड्स भी हैं यहाँ पे। और अभी जो सीज़न स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए फल आ रहा है, फूल चला गया है, उसका फल बन रहा है। ये सफेद सफेद मम्मी दिख रहा है।
और ये जो वाइट आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, और क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है तो अभी फ्लावरिंग हो रही है, और उसके बाद जो है फ्रूट्स स्टार्ट होंगे, और अगस्त और सितंबर में जो है वो आपको प्रॉपर जो है एप्पल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये एक रिसर्च सेंटर है, रिसर्च ट्रेनिंग स्टेशन है। तो यहाँ पे ये कुछ पौधे हैं जहाँ मतलब एप्पल ऑर्चिड्स हैं कुछ, जहाँ पे रिसर्च किया जाता है। और यहाँ पे आपको चेरीज, एप्रिकॉट्स, प्लम्स, इन सारे फ्रूट क्रॉप्स जो हैं इस पे रिसर्च होती है। वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी होती है ये। और ये सारे एप्पल के पेड़ हैं जिसपे छोटे छोटे जो एप्पल्स हैं, जो फल हैं, वो आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए। और मौसम बहुत सही हो गया है और बारिश के पूरे आसार हो गए हैं, बन गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि बस कुछ देर में बारिश होने वाली है। बट उससे पहले जो है वो हम आपको अच्छे से एप्पल दिखाएंगे, क्योंकि हमें जो हम लोग जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही फॉन्ड होते हैं कि एप्पल्स, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते खाते भी हैं, तो एक रहता है कि एप्पल का पेड़ देखना है, एप्पल कैसे होते हैं। और यहाँ पे जो है सेमिनार हॉल कम म्यूजियम है, साइड में आपको राइट हैंड साइड बिल्डिंग में दिख जाएगा। और बारिश स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे है, तो आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं। यहाँ से बहुत मस्त व्यू दिख रहे हैं। और ये जो भी आपको नेट से दिख रहा है कवर, ये सारे एप्पल के बागीचा है, ऑर्चिड्स हैं। और इनको जो है नेट से कवर करने के दो रीज़न है, क्योंकि जो यहाँ पे बिन मौसम बरसात हो जाती है उसमें जो ओले पड़ते हैं उनसे पेड़ों को बचाया जाता है, जो फ्रूट्स होते हैं उनको बचाया जाता है। और दूसरा जो है चिड़िया पक्षियों से बचाया जाता है, क्योंकि वो आकर इस पे खा लेते हैं उनको। तो एक रीज़न वो होता है, उससे बचाने के लिए ये नेटिंग की जाती है। तो मोस्टली अगर आप ऊपर जाओगे, शिमला से और ऊपर जाओगे, मसोबरा और आगे बढ़ते जाओगे, तो आपको ऐसे एप्पल ऑर्चर्ड्स पूरे दिखते जाएंगे। देखो आप साइड में भी एप्पल ऑर्चर्ड्स आपको दिख रहे हैं। ये सारी नेटिंग की गई है, इनको नेट से ढक के रखा गया है जिससे चिड़िया से बचा सकें, और जो है वो जो बारिश होती है और जो ओले पड़ते हैं उनसे बचा सके डिस्ट्रॉय होने से। आ रहे हैं। मैं आपको अभी बता रही थी कि जो नेटिंग की जाती है वो ओले से बचाने के लिए की जाती है बेसिकली। और जैसा कि बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश के साथ साथ जो है वो ओले भी पड़ने लगे हैं, तो ये रीज़न होता है जो नेटिंग का, जो एप्पल ऑर्चिड पे बेसिकली किया जाता है, जिससे उनकी जो क्वालिटी है वो खराब हो। ब्रांचेज भी नहीं है।
मसोबरा में ओले और बारिश के बाद जब वो बंद हो गई तो हम पहुंच गए नलदेहरा के तरफ, और नलदेहरा में हम जा रहे हैं गोल्फ कोर्स की तरफ। घोड़े वालों का रास्ता। तो ये जो रास्ता है ये गोल्फ कोर्स की तरफ जाता है। आप चाहे तो जो है वो हॉर्स राइड करके भी जा सकते हो, जो घोड़े के से लेकर जाते हैं आप उनसे भी जा सकते हो, और पैदल भी जा सकते हो। काफ़ी लोग पैदल भी जा रहे थे तो हमने प्रेफर किया कि हम पैदल ही जाएंगे, गोल्फ कोर्स। क्योंकि वो जब आपको पोनी से लेके जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि नीचे जाकर आपको सतलज नदी दिखाएंगे, बट लिटरली हम जब पैदल गए थे तो सतलज नदी जो है वो काफ़ी दूर है, और वो केवल चक्कर लगवाते हैं ऐसे, और दूर से आपको दिखा देंगे। तो ऐसा सच कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ, बस ये है कि नेचर ट्रेल है और सामने से आपको गोल्फ कोर्स देखने को मिल जाएगा, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको वॉशरूम की सुविधा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है आज के ट्रिप का, और इसी के साथ जो है ये नलदेहरा और मसोबरा का जो ट्रिप है वो ख़त्म होता है। काफ़ी कुछ है मसोबरा में, बट वो उसके लिए आपको अलग से पैकेज लेना होगा, या फिर आप इंडिविजुअल अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप उसको कवर कर सकते हैं। बट जो अगर आप पैकेज लेंगे तो उसमें आपको ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं वो घुमाए जाते हैं। और सेम जो ड्राइवर हमें लेकर आया था उनसे ही हमने जो है अपना रिटर्निंग का जो है कैब बुक करा ली थी चंडीगढ़ के लिए, जिसका चंडीगढ़ टू शिमला फेयर होता है वो 2500 रुपये होता है, डिपेंड्स ऑन द सीजन ऑल्सो। और अगर आप चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला ऐसी जगह पे तो थोड़ा डिफर भी हो जाता है, बट चंडीगढ़ तक 2500 है। सेम आप उनसे भी बात करके जो है अपना रिटर्न का आप बुक करा सकते हो कैब, और वो लोग अरेंज कर देते हैं। हाँ हाँ। जब आप एंट्री करते हो तो राइट हैंड साइड पे आपको शिमला हैंडलूम की एक शॉप भी मिल जाती है, जहाँ से आप अगर कुछ हिमाचली या फिर लोकल जो है वो आप ख़रीदना चाहते हो हैंडलूम का कुछ भी, तो वुलन या फिर कुछ भी ख़रीदना चाहते हो तो वो अवेलेबल है यहाँ पे, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। So with this, Masobra vlog ends here, and thanks for watching. If you enjoyed it, please like the video. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. See you soon with a new vlog from a new place. Until then, bye and take care.